स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन हमने अलग अलग क्वेश्चन लिया हुआ है और हर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न है, आपको 2/3 का वर्गमूल निकालना है, इसीलिए इस संख्या को हमने करड़ी में कर लिया है और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। अब यह संख्या जो है भिन्न के रूप में है, तो स्टूडेंट्स 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर 2 में हम 3 का भाग दें तो यह संख्या क्या होगी? 0.6666, ठीक है ना। ऐसे जो है यह संख्या रिपीट होती जाएगी, ठीक, और यह कटेगी नहीं, ऐसे ही संख्या रिपीट होती जाएगी। तो हमने इतना ले लिया। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। इसी नंबर का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका वर्गमूल निकाल कर आपको दिखाते हैं। 0.666666, ठीक है ना। 6 बार हमने लिख लिया ताकि पेयर जो है आसानी से बन सके। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, हमें राइट साइड से 2-2 का जोड़ा बनाना रहता है। राइट साइड से 2-2 का जोड़ा बनाना रहता है, तो हमने राइट साइड से 2-2 का जोड़ा बना लिया। अब आपको एक लाइन ऐसे खींचना होता है, एक लाइन ऐसे खींचना होता है, ठीक है ना। अब देखिए करेंगे क्या। अब आपको क्या करना है, शुरू में अब यहाँ पे जो पेयर हम बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमें एक पेयर पूरा देखना होता है। यहाँ पे पहला पेयर क्या है? 66। अब हमें जो है इस संख्या में से ऐसे पेयर को लेना है। हमेशा जो भी टेबल हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसा लेते हैं कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 आएगा। ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो 66 के बराबर हो। तो 8 का 8 में किए तो 64 आया, ठीक है ना। तो वह संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, वह संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उस संख्या को यहाँ पे लिख लिए 8 का। अब देखिए यहाँ पे बीच में 0 आया है पहले, तो 0 को यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले ही, ठीक है ना। पहले ही 0 आ गया है तो 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर पॉइंट आया है तो पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। जो संख्या यहाँ पे हम लेते हैं उस संख्या को यहाँ पे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसी संख्या का इसी संख्या में मल्टीप्लाई, तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने देखा तो वह 64 आया। इसके नीचे हम 64 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया, यहाँ कट हो गया। अब जब भी ऊपर से संख्या हम उतारते हैं तो हमेशा पेयर में उतारते हैं स्टूडेंट, जोड़ा में। तो यहाँ पे अब इसको हमने उतार लिया। जो संख्या यहाँ पे लिए रहते हैं उसी संख्या को नीचे लिख कर और ऐड करते हैं। तो 8 और 8 आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? 16 हो गया, ठीक है ना। 8 और 8 आपका 16 हो गया। अब हमें यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रखना होता है जिसका पूरे में गुणा करें तो या तो इस संख्या के बराबर हो या इससे छोटा आए। तो हम कैसे पहचानते हैं स्टूडेंट्स कि वह संख्या कौन सी हो सकती है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर को हम ढक लें। जब एक नंबर को हम ढके तो क्या हो गया? 26, और वहाँ पे क्या है? 16। अगर 26 में 16 का आपको भाग देना हो तो कितना टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा। तो वह संख्या यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी। अब देखिए, जो संख्या यहाँ पे आप लिए हैं ना, वह संख्या यहाँ भी लिखेंगे उसको। तो 1 हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 1 से सब में गुणा करेंगे। तो 1 का 1 में गुणा किए तो 1 ही आया, 1 का 6 में गुणा किए तो 6 आया, 1 का 1 में किए तो 1 आया। अब माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स। माइनस करेंगे तो देखिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6 में से 1 गया आपका 5, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 105 आ गया आपका। अब ऊपर से पूरा एक पेयर, कभी भी एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा एक जोड़ा उतारेंगे। तो यहाँ से एक पेयर पूरा उतार लिया। जो संख्या यहाँ पे हमने लिया था उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। उसको ऐड कर लेंगे तो 1 और 1 2, ठीक है, और यह 6 और यह 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखनी है, ठीक है, कि उसी संख्या का उसमें गुणा करने पे या तो इसके बराबर आए या इससे थोड़ा सा
कम आए। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सी संख्या हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे हमने पता किया हुआ था वैसे ही कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी संख्या यहाँ पे रखेंगे तो उसको और इसको, जैसे देखो हमें जो है 162 का टेबल सपोज नहीं पता है, ठीक है, इतना बड़ा टेबल नहीं याद रहता है, तो एक संख्या यहाँ पे रखेंगे और एक संख्या या दो संख्या, मतलब टोटल ये 4 संख्याएं होंगी। जो भी संख्या यहाँ पे रखेंगे तो 2 संख्या इधर का कम कर दें, जो भी संख्या यहाँ पे रखने वाली है, और यह 2 संख्या इधर का छोड़ दें और 2 संख्या इधर का छोड़ दें, तो मतलब इधर वाली संख्या क्या हो गई 105, और इधर जो संख्या रखने वाले हैं उसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, 2 संख्या इधर का छोड़ दें, तो यहाँ पे 16। अब 16 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 105 से कम आए। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 16 छक्का होता है 96, ठीक है ना, 16 6 जा 96। तो जिसको जितना टाइम हमने पढ़ा वह यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, और उसी संख्या को यहाँ पे भी लिखा जाता है। ठीक, अब इससे जो है गुणा करेंगे पूरे में। अब 6 से हम गुणा करेंगे तो 6 6 जा आपका 36, ठीक है, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 7, और 6 1 जा 6 और 3 9, तो यह 9 7 5 6 हो गया स्टूडेंट्स। अब माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1। अब यह इससे बोरो लिया, ठीक है ना, 5 में 7 नहीं जाएगा तो इससे बोरो लगा 15, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, यह सब टर्म क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा। तो अब देखिए हमें जो है जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो हम नॉर्मली दशमलव के 3 स्थान तक, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यह जो इसका वर्गमूल होगा यह बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली जब भी ऐसे प्रश्न देता है तो आपको देता है कि दशमलव के 3 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लिया और स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आ गया 0.816, यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपको निकालना है 0.000533361 और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स कि राइट साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, ऐसे लाइन खींचना है। अब लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें जो है संख्या के हिसाब से देखना है, यहाँ पे क्या है, जो पेयर है वह क्या है 5 है। तो अब 5 के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ से कौन सी संख्या ऐसी होगी जो उसके नियरेस्ट में होगी। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 2 का स्क्वायर जो है 5 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे हम संख्या क्या लेंगे 2। अब पहले इसका हिसाब कर लेते हैं पॉइंट का, तो यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पे लगा देंगे, फिर पॉइंट आया तो पॉइंट। पहला पेयर वैसे क्या था 0 0 था, जो कि यहाँ पे कोई भी संख्या हम रखते तो उससे छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 पहले ही लगा लेंगे, एक 0, ठीक है ना, पूरा एक पेयर उतरा। अगर हम क्या करते 0 टाइम ले जाते तो वही 0 टाइम ही आए, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है 2, तो वह संख्या यहाँ भी लिखनी है, हमने लिख लिया 2। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट्स तो क्या आया 4 आया। यहाँ पे देखे ही हैं, हम लोगों को ऐसी संख्या लेनी है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, तो 4 आया। माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 गया स्टूडेंट्स 1। अब एक पेयर यहाँ से उतारते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। अब जो संख्या यहाँ पे लिया हुआ था हमने उसी संख्या को ऐड करना है, तो 2 का 2 में ऐड किए तो यहाँ पे 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या रखनी होती है कि उसी संख्या का गुणा करने पे या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, एक संख्या यहाँ से ढक लेते हैं। अब एक संख्या ढके, अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या 13 से कम आए, तो 4 3 12, तो वह संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे जो संख्या रखनी है वह 3 है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो संख्या हमें रखनी है वह 3 है, जो संख्या यहाँ रखे उसको यहाँ भी रखना है। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो क्या होगा, यह 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे लिया तो 13 में से 9 गया 4, और यह 2 में से 2 गया कट हो गया, और यहाँ 1 में से 1 गया कट हो गया। अब यह पूरा एक पेयर उतारेंगे, यहाँ से एक पेयर उतारे स्टूडेंट्स, यह क्या हो गया 6 और 1, ठीक है ना, 4 6 1 हो गया। जो संख्या यहाँ पे लिए थे उसको ऐड भी करना है,
3 और 3 आपका 9 और यहाँ पे 4, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स को वही समस्या होती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि यह कटेगा या क्या होगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम वहीं पे होती है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन सी संख्या हमें रखना है इस चीज को देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई स्टूडेंट्स, 3 और 3 आपका क्या होगा, यह 6 होगा, 9 नहीं होगा, माफी चाहेंगे। यहाँ पे 6 और यह 4, 46 हो गया। अब आपको क्या करना है, हमने सीखा कि यहाँ पे तो वैसे दिख रहा है कि 1 रखेंगे, 1 का सब में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, लेकिन वही यह नंबर ढके 46 का 46 में भाग दिए तो 1, तो यहाँ पे 1 रखना है, जो संख्या यहाँ रखे वही संख्या यहाँ भी। तो अब यहाँ पे क्या कर देना है, 4 6 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ नीचे सभी टर्म क्या आ गया, 0 आ गया, और आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, आपका आंसर हुआ 0.0231, 0.0231, यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपको निकालना है 7468.4168, इसका जो है आपको वर्गमूल निकालना है, इस दशमलव संख्या का निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 746.4168, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, दो का पेयर बनाना है, दो का जोड़ा ऐसे बनाना है, जोड़ा बना लिया गया। अब आपको ऐसे लाइन खींचना है ऐसे। अब यहाँ पे पहला जो जोड़ा है वह क्या है स्टूडेंट, 74 है। तो हमें यहाँ से ऐसी संख्या जोड़ा में लेना है कि जो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब जोड़ा में हम लेते हैं तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 8 8 जा 64, इससे आगे अगर हम जाएंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो वह संख्या क्या होगी, 8, ठीक है। अब जो संख्या यहाँ पे लिए वही आंसर में भी यहाँ लेना रहता है, तो यहाँ पे 8 लिख लिए। अब 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। हमेशा ऊपर से जो संख्या उतारते हैं वह पेयर में उतारते हैं। जो संख्या यहाँ पे लिखा हमने उसको वहीं लिखकर ऐड करते हैं, तो 8 और 8 आपका 16 हो गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी रहती है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी रहती है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, तो हमने क्या सीखा कि एक अंक ढक लें, तो एक अंक ढकें और ऐसी संख्या रखनी रहती है कि या तो इसके बराबर है या उससे कम आए। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 106, यहाँ पे 16, तो 16 छक्का 96, ठीक है ना। अगर इससे आगे जाएंगे 7 रखेंगे तो 16 7 112 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो संख्या हमें रखनी है वह क्या होगी, 6 होगी। 6 यहाँ रखे तो यहाँ पे भी आपको रखना है। अब उसी संख्या से गुणा करना रहता है पूरे में, तो 6 का 6 में, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 6 6 36 के 6 6 6 36 और 3 39, 3 कैरी और 6 कम 6 और 3 9, ठीक है ना। तो 996 हो गया। अब माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब यह इससे उधार लिया तो यह 16 में से 9 गया तो यह 7 हो गया, ठीक है ना। अब यह यहाँ पे 9 में से 9 गया तो यह कट हो गया। अब अगला पेयर उतारते हैं। अगला पेयर उतारने से पहले स्टूडेंट्स बीच में आप देख रहे हैं कि पॉइंट आ गया, ठीक है ना। हमें 41 उतारना है तो बीच में पॉइंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, आंसर में जो है पहले ही पॉइंट लगा लेंगे, तभी हम अगला पेयर उतार सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला पेयर हम उतार लेंगे, यहाँ पे 41 हमने उतार लिया, पूरा एक पेयर उतारेंगे। जो संख्या यहाँ पे लिखा उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। 6 और 6 12, 1 कैरी 6 और 1 7 और यहाँ पे 1, तो यह 172। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि या तो इसके बराबर आए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे, अब इतना बड़ा हमें टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने क्या सीखा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे तो यह टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 संख्या इसका कम कर देते हैं और 2 संख्या इसका, ठीक है ना, और जो बचेगा उसका डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लीजिए जो भी संख्या रखना है तो इसका 2 संख्या कम कर दिए, इसका 2 संख्या कम किए, तो यह क्या बचा, 72। अब 17 का भाग देंगे 72 में
तो 17 चौके 68 यानी 4 आता है, ठीक है ना। तो जो आता है वह यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और वही संख्या यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे स्टूडेंट्स 4, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करते हैं तो 4 में गुणा तो 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 4 सते 28 और 4 1 कम 4 और 2 6। तो यह आपका आ गया 6896। अब माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, अब यहाँ पे यह 11 में से 6 गया आपका 5, यह आपका 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, अब ये ऐसे लिया तो 11 में से 8 गया 3 और यह 6 में से 6 गया कट, 3 4 5। अब ऊपर से पूरा एक पेयर उतारेंगे, तो पूरा एक पेयर उतारेंगे तो क्या बचा हुआ है आपका 68। जो संख्या यहाँ पे लिखे तो उसको ऐड भी करते हैं, तो यहाँ पे 4 अब ऐड करेंगे, अब 4 और 4 आपका 8 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी होती है कि जिसका भाग देने पे या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो अब आपको देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे एक तो 4 संख्या तो पहले से ही है, अब यहाँ पे एक संख्या रखेंगे 5 संख्या, तो 3 संख्या इसका भी कम कर लेते हैं, 3 संख्या इसका भी। तो मान लीजिए 3 संख्या इसका कम करेंगे तो यहाँ 17 बचा, 3 संख्या इसका भी कम कर लेंगे तो यह क्या बचा 34 बचा। अब 17 से 34 में भाग देंगे तो क्या होगा 17 दूनी 34, यानी वह संख्या कौन सी है स्टूडेंट्स 2 है। यह डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रहे हैं आपको पता चले कि हाँ कौन सा नंबर हमने रखा हुआ है नया नंबर। तो जो संख्या यहाँ पे आती है उसको यहाँ भी लिखते हैं। अब यहाँ पे अब 2 से पूरे में गुणा तो 2 का 2 में गुणा तो 4, 2 का 8 में गुणा तो 16, 2 दूनी 4 और एक कैरी था तो 5, 2 सते 14 और 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3। अब माइनस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 0 आ गया पूरा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो गया 86.42, 86.42। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आपको प्रत्येक स्टेप समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।